你放心，我会保护你的。小子，对不起。हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे वेब। आज हम एक ऐसे एनिमे की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे जो बिल्कुल सोल लैंड की तरह है और इसका नाम थ्रोन ऑफ सील है। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड 1 में हमें ये बताया जाता है कि 6000 साल पहले राक्षस देवता डिमोन गॉड प्रकट हुए और जितने भी जीव थे वो सारे राक्षस में बदल गए। मानव जाति ने राक्षसों से लड़ने के लिए 6 टेम्पल का निर्माण किया और होचेन एक सूरवीर टेम्पल में शामिल हो गए। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया कई खतरनाक कार्य सामने आते गए। वो अपनी जान की बिना परवाह किए मनुष्य की खातिर राक्षसों के खिलाफ लड़ाई करता रहा और यहाँ तक कि वो लोगों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देता। क्या होचेन मानव जाति को बचा पाएगा? बेसिकली ये कहानी डेमोन गॉड यानी कि राक्षसों की देवता डेमोन हंटर जो कि राक्षसों को मारकर मानव को बचाना चाहते हैं उनके बारे में है। क्या वो सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने में सक्षम होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें नरेशन वॉइस में बताया जाता है कि बहुत समय पहले 72 डेमोन गॉड पैदा हुए थे। तभी से मानव और डेमोन के बीच जंग छिड़ी हुई है जो कि हजारों साल से चली आ रही है। इसके बाद हम 6 डेमोन हंटर, ये कह लीजिए 6 ऐसे सूरवीर योद्धा को देखते हैं जो अलग अलग टेम्पल से हैं। टेम्पल कहने से मेरा मतलब ये है, टेम्पल एक जगह है जहाँ योद्धा अपनी शिक्षा और ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये सारे एक ऐसे योद्धा हैं जो डिमोन से फाइट करते हैं और मानव को बचाने की कोशिश करते हैं। आखिर यहाँ ये 6 डेमोन हंटर 54th रैंक वाले डेमोन गॉड से फाइट कर रहे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ताकतवर था। हमारे योद्धा पूरी पावर और पूरी शक्ति के साथ डेमोन गॉड से लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि आज उसको सबक सिखा के रहूंगा, कोई कह रहा है कि मैं उसे डेमोन गॉड को खत्म कर दूंगा क्योंकि मैंने इससे पहले हायर रैंक वाले डेमोन गॉड को भी मार चुका हूँ। गाइस मैं बता दूं कि ये सभी डेमोन हंटर योद्धा के अलग अलग नाम होते हैं और ये अलग अलग टेम्पल से थे जो कि हमें कहानी में धीरे धीरे आगे पता चलते रहेंगे। लेकिन डेमोन गॉड भी कम नहीं था, वो भी बहुत शक्तिशाली था। ये कभी इन पर आग बरसा रहा होता है तो कभी इनको बिजली के झटके दे रहा होता है क्योंकि ये 6 लोग थे तो इन पर भारी पड़ रहे थे। डेमोन गॉड अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड का फॉर्मेशन करता है और लेकिन हमारे योद्धा भी कम नहीं थे। ये उसके शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी शील्ड बना के डेमोन गॉड को तहस नहस कर देते हैं। देखते ही देखते डेमोन गॉड चूर चूर हो जाता है। उसके खत्म होने के बाद क्राउन ही सिर्फ बचता है। ये योद्धा कहता है हमें उसके ताज यानी क्राउन को खत्म करना होगा, नहीं तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही क्राउन देखते देखते गायब हो जाता है। ये लोग उसके पकड़ने के लिए उसके पीछे भी भागते हैं लेकिन तभी यहाँ पर डेमोन एम्परर की एंट्री होती है जो सभी डेमोन गॉड का भी बाप था। ये डेमोन एम्परर इनसे कह रहा था कि तुम डेमोन हंटर डेमोन को कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। डेमोन एम्परर को देखते ही 100 डेमोन गॉड थोड़ा डर जाते हैं पर ये पीछे हटने वाले नहीं थे। यहाँ हम देखते हैं कि डेमोन एम्परर के पास एक ड्रैगन है। जी हाँ, दिखने में काफी खतरनाक था ये। बात करें अगर हम इस डेमोन एम्परर की तो इसका नाम फेंग जियो है। हमारे सभी योद्धा डेमोन हंटर इस पर मिलकर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर ये डेमोन इन सभी को अपनी एक ही फिंगर की इनकी औकात का अंदाजा करवा देता है। सच में ये डेमोन एम्परर काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी तक सभी डेमोन हंटर को समझ आ चुका था कि ये लोग इस डेमोन एम्परर का मुकाबला नहीं कर सकते। हजारों सालों से डेमोन और ह्यूमैनिटी के बीच जंग चली आ रही है लेकिन इस बार मानव इन डेमोन से नहीं जीत पाएंगे। खैर सभी सूरवीर योद्धा अपने कदम पीछे हटा लेते हैं पर इनमें से एक सूरवीर ऐसा था जिसका नाम लोंग जिनग्यू था। वह अपने पूरे शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अंदर से सभी अवतार को बाहर निकालता है, अपने ऊपर एक शील्ड का फॉर्मेशन करता है और अपनी पूरी पावर के साथ डेमोन एम्परर पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, डेमोन गॉड का गॉड अपने 3 ही फिंगर से इसके सारे अवतार को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके शील्ड को भी ब्रेक कर देता है। अब तक तो हम समझ चुके हैं कि डेमोन एम्परर से जीतना इतना आसान नहीं जितना ये लोग समझ रहे थे। ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का पावरफुल है, इससे तो कोई जीत नहीं सकता। लोंग जियोंग अपने शील्ड को दोबारा बना के इस पर अटैक करने ही वाला होता है तभी डेमोन एम्परर का ड्रैगन इस पे हमला कर देता है और देखते ही देखते डेमोन एम्परर गायब हो जाता है। लेकिन वो जाने से पहले कहता है कि मेरा मकसद पूरा हुआ। अब इसका क्या मकसद था ये हमें आगे पता चलेगा। एक बार फिर मानवता हार गई लेकिन सभी हैरान थे कि आखिरकार डेमोन एम्परर ने लोंग जियोंग को मारा क्यों, वो इसको बिना मारे ही गायब कैसे हो गया। दोस्तों मीनवाइल इस दिन एक रहस्यमय घटना भी घटती है जो लोंग जियोंग की वाइफ होती है। डेमोन उसे उठाकर ये कह लीजिए कि अपने साथ लेकर, शायद यही मकसद था जो कि डेमोन एम्परर का पूरा हो चुका था, इसलिए वो अचानक वहां से गायब हो गया था। उस डेमोन लोंग जियोंग की वाइफ के साथ क्या करेगा यह हमें आगे ही पता चलेगा। बट अभी हमें नरेशन वॉइस में पता चलती है कि जब डेमोन लोंग जियोंग की वाइफ को उठाकर ले जाता है तब
कुछ दिनों के लिए मानवता को कुछ राहत मिलती है। कुछ टाइम के लिए डेमोन मानव को परेशान नहीं करते, मानव को थोड़ी शांति मिली हुई है। अब यहाँ से कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम एक टेम्पल को देखते हैं। इस शहर का नाम ओडिन टाउन है। इस टेम्पल में हम एक गुरुजी यानी कि एक टीचर को देखते हैं और उनके कुछ स्टूडेंट्स को, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये वही स्कूल है जिसको हम टेम्पल कहा करते थे पहले, जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, सारी चीज़ें सिखाई जा रही होती है, और ताकि वो बड़े होकर सूरवीर योद्धा बन सके और मानवता की रक्षा कर सके। टीचर है अपने स्टूडेंट से पूछता है कि तुम लोग सूरवीर यानी कि नाइट क्यों बनना चाहते हो। तभी सभी बच्चे एक साथ कहते हैं मानवता को डेमोन से बचाने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए। टीचर की बातों से पता चलता है कि इन बच्चों को यहाँ आए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और आज वो इनका टेस्ट लेने वाले हैं। इस टेस्ट एग्जाम में सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी का टेस्ट किया जाएगा। जिन बच्चों की स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 10 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स से कम होगा वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर वापस अपने घर चले जाएंगे। और हाँ, जो स्टूडेंट्स पास होंगे उनको स्पिरिचुअल एनर्जी का लिक्विड दिया जाएगा। और इस लिक्विड के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। टीचर सबसे पहले एक बच्चे को बुलाते हैं जिसका नाम जियांग था। इसका जब स्पिरिचुअल लेवल टेस्ट होता है तो इसका 13 पॉइंट आते हैं, यानी कि ये पास हो चुका है। और इसी तरह करके एक एक बच्चे सभी आते, बारी बारी से सबको टेस्ट किया जाता है। कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और कुछ पास हो जाते हैं। जो पास होते हैं उनको एक साथ खड़ा किया जाता है और जो फेल होते हैं उनको एक तरफ खड़ा किया जाता है। फिर आती है बारी होचन की। ये मन में पहले ही प्रे कर रहा होता है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये टेस्ट को पास करना ही होगा, क्योंकि ये घर नहीं जाना चाहता, अपनी ट्रेनिंग पूरी करना चाहता है और मानवता की रक्षा भी करना चाहता है ये। और दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि ये हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी है। अब यहाँ पर यही हमारा हीरो भी है जिसका नाम है होचन। लेकिन ये क्या होचन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है, उसकी एनर्जी जब चेक होती है तो वो 10 पॉइंट से कम होती है। क्या वो इस टेस्ट को पार कर पाएगा, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और यहाँ पर हम एपिसोड के इस पार्ट को खत्म करेंगे। इसके अगले पार्ट की वीडियो आपको 1 से 2 दिन में चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आगे की वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर अच्छी लगी हो तो। और भी एनिमे की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।